दोस्तों नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। आपका दोस्त डॉक्टर जाखड़ आज आप लोगों के लिए लेके आया है आज एक दिन की खास विशेष चर्चा। आज है 9 अगस्त। आज इसे 100 साल पहले यानी कि 1925 में क्या ऐसा घटित हुआ था कि जिसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले पा रहे हैं। भारत का सीना गौरवान्वित है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कर दिखाया, अंग्रेजी हुक्मरानों को भगाया, किस कारण क्या ऐसा घटित हुआ था आज का उस विशेष चर्चा में आज वही जानेंगे। आज की चर्चा का विषय रहेगा काकोरी ट्रेन एक्शन। पूर्व में ये नाम लिखा जाता था काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से, काकोरी कांड के नाम से पुस्तकों में लिखा जाता था। 2021 में भारत सरकार ने उसका नाम बदल कर रख दिया, लिखा गया काकोरी ट्रेन एक्शन। वाकई में एक एक्शन था, किसके खिलाफ? अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ। पूरा प्लान बनाया गया। आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ तो करीबन 1920 के समय, एक तरफ 1919 की बात करें, जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 20 आते आते गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और चोरा चोरी की घटना को कौन नहीं जानता। अचानक से हिंसक होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। आप ये मानिए कि पूरे घटनाक्रम में जहां युवा लोगों ने पूरे जज्बे के साथ भाग लिया और भाग लेने के उपरांत आप ये देखिए कि अचानक से जब पूरे आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो उनके दिल में एक ठेस सी पहुंचती है कि जहां देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए हम तैयार हैं, और अचानक से आंदोलन को वापस ले लिया गया। परंतु गांधी जी अपने मूल्यों पर डटे हुए थे, वो भी सही थे। और इधर दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने, उनके पास जोश था, जज्बा था, देश के लिए हिम्मत थी, सब कुछ समर्पित करने की भावना उनमें थी। एक कमी थी, उन्होंने ये माना कि देश की आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी अंग्रेज़ों से, उस आज़ादी के लिए हमें उनसे छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए क्या चाहिए? पूरे हथियार चाहिए। आप जानते हैं 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। कहीं ना कहीं जर्मनी जो भारत का हितैषी रहा है, वहाँ के क्रांतिकारियों से भारत के क्रांतिकारी संपर्क में थे और उन्हीं से संपर्क में उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अगर हथियारों की आवश्यकता है तो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम कौन नहीं जानता। गणेश शंकर विद्यार्थी इन सब कामों में महारत हासिल थी उन्हें, और उन्हीं के प्लान स्वरूप HRA का नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिससे जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, उसी से जुड़े हुए थे अशफाक उल्लाह खान और उसी से जुड़े हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद को कौन नहीं जानता। आज़ाद है, आज़ाद ही रहे हमेशा के लिए, कभी उन्हें कोई छू भी ना सका। तो घटनाक्रम पे वापस आते हैं। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, टुडे 1925 द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस। आज ही के दिन एक घटनाक्रम हुआ, यानी कि 100 साल पहले क्रांतिकारी ट्रेन डकैती से हिल गए थे कौन? अंग्रेजी हुक्मरान। पूरा का पूरा क्या घटनाक्रम था। लूट के लिए प्लान बनाया गया और ट्रेन का नाम था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। सुबह चली ट्रेन से। पहले इसकी रेकी की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। बिस्मिल खुद गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये देखा कि भारत से हमसे ही जो कर लिए जाते हैं, लूट खसोट की जाती है, अंग्रेज़ों ने पूरा पैसा हमसे ले रखा था और वो लेकर कहाँ भेज देते थे? अंग्रेज़ों को इंग्लैंड भेजा करते थे। और उन्होंने सोचा हमारा ही पैसा है, हमारे ही देश के काम आए, तो उन्होंने प्लान बनाया काकोरी ट्रेन एक्शन का कि यहाँ से जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन गुजरती है, उसमें एक भारी बैग, जिसमें रकम मैं बताऊं, वो रकम थी 4,689 रुपये, यानी कि 4,679 रुपये थे। और आज से 100 साल पहले मानिए कि उन रुपयों की क्या कीमत हुई होगी। और कुल मिला के इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में आप देखेंगे कि जो प्लान बनाया, ये आप देख पा रहे हैं। पहला चित्र जो है ये है राम प्रसाद बिस्मिल का, दूसरा चित्र है अशफाक उल्लाह खान का, और तीसरा चित्र है ठाकुर रोशन सिंह का। ये एक ही जगह, आप ये मानिए एक ही प्रांत में जन्मे,
एक राज्य में जन्मे, एक गांव में जन्मे और एक ही साथ देश के लिए समर्पित हो गए। क्या क्या किस्मत पाई होगी। आप ये देखिए कि देश के लिए एक ही दिन इनको फांसी पर चढ़ाया गया। 19 दिसंबर को दिन चुना गया, आगे जानेंगे। परंतु अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि तीनों को दिन एक था, फांसी का स्थान अलग अलग कर दिया गया, वो भी देखेंगे। तो ये वन नाइट इन काकोरी, कुल मिला के अलग अलग जगह अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 को घटा। जो ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन चलती है, आप ये मानिए कि कुछ समय बाद करीबन 8 मील का दूरी कवर की होगी, यानी कि अंदाजन हम 15 किलोमीटर माने कि 15 किलोमीटर की दूरी कवर करने के उपरांत जब ट्रेन पहुंचती है थोड़ी दूर पर, तो मूँछों को ताव देते हुए कौन बैठे थे? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने इशारा किया राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल ने इशारा किया अशफाक को, अशफाक ने इशारा किया ठाकुर रोशन सिंह को, और इसी के साथ इशारों के साथ सब ने करीबन 10 व्यक्ति उसमें शामिल थे, जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उन क्रांतिकारियों ने अपने हथियार निकाले और हथियार जो उस समय काम में लिए गए थे वो थे जर्मन की 4 माउजर पिस्तौलें इस तरीके की थी कि उनके बट लगाकर उनसे राइफल भी बनाई जा सकती थी। बड़ी शानदार पिस्तौलें थी। तो उसको इस्तेमाल में करते हुए उन्होंने पूरा प्लान बनाया। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 3 जो सरफरोशी की तमन्ना लिखने वाले, कौन नहीं जानता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। पहला नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाकुल्ला खान, तीसरा ठाकुर रोशन सिंह। और तीनों को आप ये देखिए 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर, फांसी का स्थान गोरखपुर, जगह उत्तर प्रदेश, बदल दिया गया, सिर्फ स्थान बदला गया। 19 दिसंबर 1927 जगह फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तीसरा नाम 19 दिसंबर 1927 ठाकुर रोशन सिंह, स्थान इलाहाबाद। स्थान इसलिए बदला गया सभी का, अंग्रेज घबरा गए थे, डर गए थे कि कहीं ना कहीं ये तीनों जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ना कर चलें। इसलिए स्थान परिवर्तन किया गया। फांसी का दिन एक था पर स्थान बदल दिया गया। ये है, कौन नहीं जानता इन्हें, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी इनकी मुठभेड़ हुई, गोली बची एक, आखिर में खुद को मारा। और अल्फ्रेड पार्क की घटना को इतिहास में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बड़ा शानदार। तो वापस घटनाक्रम पे आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और एक और नाम है राजेंद्र लहरी। कुल मिला के 4 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। करीबन ये घटना जब घटी 9 अगस्त को, उस घटना के उपरांत ब्रिटिश हुक्मरानों की पूरी सीआईडी लगी। हर्टन जो थे वो सीआईडी के अफसर थे। उन्होंने करीबन 1 महीने की जांच पड़ताल पर ये पाया कि ये कोई मामूली लूट नहीं है, इस लूट के पीछे कोई ना कोई क्रांतिकारी संगठन है, और वो संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसने पूरी इसकी जांच देखी और उस जांच उपरांत सितंबर आते आते करीबन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 लोगों में से 29 को नामजद किया गया, जिन पर केस चला। 4 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। इसके अलावा बाकी जो थे 2 को काले पानी की सज़ा दी गई और बाकियों को लंबी सज़ाएं, करीबन 14 वर्ष की सज़ाएं उन्होंने काटी। एक इनमें 2 शायद इनमें सरकारी गवाह बन गए थे, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। आगे देखेंगे, ये वो सभी नाम हैं जिन लोगों ने इसमें मुकदमे से जुड़े हुए थे, जिनका योगदान रहा इस ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में, ट्रेन एक्शन में। स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, दुर्गा भगवती चंद्र बोहरा। इनका काफ़ी बार जिक्र मैंने भगत सिंह के साथ किया है, ठीक है, ये भाभी लगती थी उनकी। रोशन सिंह है, सचिंद्र बख्शी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, विष्णु शरण दुबलिस है, केशव चक्रवर्ती है, बनवारी लाल है, मुकुंदलाल है, सचिंद्र सान्याल को कौन नहीं जानता, सबसे कम उम्र के थे,
जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, और मनमथ नाथ गुप्ता, ये सभी क्रांतिकारी थे जो इस घटना से जुड़े हुए थे। आप पढ़ सकते हैं। इस घटना को काकोरी कॉन्स्पिरेसी के रूप में जाना जाता है। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अब भारत सरकार भी इसी नाम से हर पुस्तकों में इसको छपवाती है। सरकार के मुताबिक देश के मुख्य क्रांतिकारी आंदोलनों में से एक और कोड शब्द स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना का अपमान की भावना को दर्शाता है। यानी कि जो कांड शब्द हम कह रहे हैं, कोड नहीं, कांड शब्द, वो अपमान दर्शाता है। इसलिए गौरतल काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष भी लॉन्च किया। तो ये सारी की सारी जानकारियां हैं जो आप लोगों को मैंने दी। HRA का नाम पढ़ सकते हैं जो लोग इससे जुड़े हुए थे। मुख्य 4 व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा 17 दिसंबर 1927 को दी गई। अलग अलग स्थानों को चुना गया जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। आपको और एक विशेष जानकारी उसकी दूंगा, जो क्रांतिकारियों ने क्या लिखा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन बातों को भी मैं लिखूँ। ये जो था, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं ना रहूं पर एक वादा है तुमसे कि वापस से भारत आज़ाद जरूर होगा। ये शब्द हैं शहीद भगत सिंह के। और रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को कौन नहीं जानता। आप ये देखिए, ये 9 अगस्त काकोरी कांड शहीदों को नमन। और ये है अशफाक उल्लाह खान की आखिरी जो लाइनें उन्होंने लिखी, उस समय जेल में थे, वो क्या थी? कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं है पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। तो इस तरीके के इरादे लिए अशफाक रखते थे। और इनको कौन नहीं जानता, बिस्मिल की जो कविता आज सब बच्चा बच्चा जानता है भारत का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या बिस्मिल के दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। ये हैं बिस्मिल के शब्द। और 1927 को उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। ये तीनों के तीनों, ठाकुर खुशहाल रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, और ये पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल आप नामजद 29 व्यक्तियों की सूची देख सकते हैं, जिनको 4 को फांसी की सज़ा, 2 को काला पानी 14 वर्ष की सज़ा और 2 को बाद में बरी कर दिया गया था। कुल मिला के एक और ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊँगा, ये है अशफाक उल्लाह खान लास्ट नाइट विद रामप्रसाद बिस्मिल। जब आखिरी समय यानी कि 18 दिसंबर की रात, क्या अशफाक उल्लाह खान के दिमाग में चल रहा था, क्या लिखा? जाऊँगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ले जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा, बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊँगा, फिर आकर मैं ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मजहब में बंध जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता, हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूँगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म मांग लूँगा। तो इस तरीके के देश की कुर्बानी के जज्बा रखने वाला, जहाँ धर्म नहीं सिर्फ देश के लिए एक बलिदान मुख्य था, इस तरीके की बातें इनको, जिन्हें आज हर बच्चे को याद रखना चाहिए। और क्यों भूले हम, इनको नमन करने का दिन है, आज हम इन्हें नमन करेंगे, बड़ी शिद्दत से करेंगे। तो आप लोगों को कुल मिला के ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाखड़, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।